क्या ये सच है कि 7 भाइयों ने अपनी ही बहन को मार कर खाया होगा? कोई भाई अपनी ही बहन को मार कर पकाकर आखिर कैसे खा सकता है? भारत एक ऐसा देश है जहाँ रक्षाबंधन और भैया दूज जैसे त्योहारों पर भाई और बहनें अपने इस प्यार को दर्शाते हैं। वहीं पर दिल को झकझोर देने वाली ये कहानी हमेशा से हम अपने दादा दादी या फिर नाना नानी से सुनते आ रहे हैं। आइए जानते हैं चाय की टपरी की इस वीडियो में इसकी पूरी कहानी। ये रोंगटे उठा देने वाली कहानी झारखंड राज्य के रांची जिले में स्थित बुढ़मू प्रखंड की किंजो ठाकुर गांव नामक गांव में बिंदु टोंगरी के नाम से काफी सालों पहले एक राजा के 7 बेटे और एक बेटी थी जो कि सबसे छोटी थी। बहन बहुत ही शांत स्वभाव, आज्ञाकारी और संस्कारी भी थी। 7 भाइयों में सबसे छोटा भाई एक आंख से अंधा था जो अपनी इकलौती बहन से बहुत ज़्यादा प्यार और उसका बहुत ख्याल भी रखता था। एक दिन 7 भाई खेतों में काम करने चले गए। 7 राजकुमारों की बहन उन लोगों के लिए खाने की तैयारी में लग जाती है। वो जंगल से सरोटी साग को तोड़कर लाती है और बैठी से साग को काटने लगती है और इसी दौरान वह अपनी उंगली भी काट बैठती है जिससे काफी सारा खून बहने लगता है। तब वो राजकुमारी सोचने लगती है और सोचती है कि मैं क्या करूं? अगर वो खून दीवार पर पोंछेगी तो भैया देख लेंगे और चिंता करेंगे। राजकुमारी इसी डर से साग में ही अपना सारा खून पोंछकर खून को बहने से रोकती है और फिर इसी खून लगे साग को बनाती है। जब उसके सारे भाई अपने खेतों से लौटते हैं तो छोटी बहन सभी के लिए खाना लगाती है। पके हुए साग को खाकर सारे भाई काफ़ी तारीफ करते हैं और अपनी बहन से पूछते हैं, आज की सब्ज़ी इतनी स्वादिष्ट कैसे बनी है? इसमें ऐसा क्या मिलाई हो? बहुत ही अद्भुत स्वाद है इसका। तभी बहन डर जाती है कहीं उनके भाइयों को पता ना चल जाए। फिर वो कहती है, भैया हमेशा बनाती है वैसे ही बनाई हूँ। राजकुमारी उसके भाइयों के अनुरोध पर फिर से वही साग की सब्जी बनाती है, परंतु पहले दिन जैसा स्वाद नहीं आ रहा था खाने में। फिर ऐसा ही अनुरोध 3-4 बार हुआ, लेकिन खून लगे साग का स्वाद भाइयों के मन से जा ही नहीं रहा था। असलियत जानने के लिए सारे भाई उससे जिद करने लगे और मजबूर होकर राजकुमारी को सारी घटना बतानी पड़ी। सच्चाई मालूम होने पर 5वां भाई, जो बहुत ही लालची किस्म का था, उसने बाकी भाइयों से कहा कि अगर बहन का खून इतना स्वादिष्ट है तो इसका मांस कितना स्वादिष्ट होगा, ज़रा सोच कर देखो। सबसे छोटे भाई को छोड़कर सारे भाई राजकुमारी को मारकर मांस खाने के लिए राज़ी हो गए। स्वादिष्ट खाना खाने के लिए इतना लालची हो गए कि अपनी ही बहन को मारकर खाने के लिए योजना बना। फिर एक दिन 7 भाई शिकार करने के बहाने राजकुमारी को लेकर घने जंगलों में जाते हैं, जहां पर वह अपनी बहन को झूठ बोलकर केंत के पेड़ पर बने मचान पर चढ़ने बोलते हैं और ये भी बोलते हैं, बहन तुम इस मचान पर चढ़ जाओ, यहाँ जंगली जानवर तुम पर हमला नहीं कर पाएंगे। फिर सभी भाई बहन कुछ दूरी पर स्थित टोंगरी यानी छोटा पहाड़ पर अपने धनुष बाण के साथ पहुंचते हैं और बारी बारी से अपने बाणों को तेज धार करते हैं। सबसे पहले बड़ा भाई तीर छोड़ता है और तभी राजकुमारी पूरी बातों को समझ जाती है। तभी अपने भाषा में गीत गाती है, बिंदु बिंदु दादा ताइक ताइक, अर्थात जान से ही मारना है तो सीधे छाती पर वार करो, इधर उधर तीर क्यों चला रहे हो। सभी भाइयों का बारी बारी से निशाना खाली जाता है। अब 7वां भाई, जो अपनी बहन से बहुत प्यार करता है, वह तीर चलाने से इनकार कर देता है। सारे भाई उस पर दबाव बनाने लगते हैं और धमकी भी देने लगते हैं, अगर वो तीर नहीं चलाएगा तो उसे भी मार देंगे। अंत में उदास मन के साथ तीर को थोड़ा ही धार कर दूसरी दिशा में छोड़ देता है। राजकुमारी इस बार भी वही गीत गाती है, बिंदु बिंदु दादा छाती ताइक ताइक।
इतने में छोटा भाई का तीर सीधे राजकुमारी के सीने को भेद देता है। राजकुमारी की आत्मा शरीर से अलग होकर उसी स्थान पर भटकने लगती है। बहन के मांस को पकाने के लिए बहुत सारी सूखी लकड़ियां लाने छोटे राजकुमार को जंगल भेजा जाता है। लकड़ी जमा करने के बाद वह रस्सी से लकड़ी को बांध नहीं पाता है, क्योंकि रस्सी काफी छोटी पड़ रही थी। देर होने के डर से और अपनी बहन को याद करके वह उदास होकर रोने लगता है। तभी एक नाग देवता वहां आते हैं और पूछते हैं, और छोटा राजकुमार अपनी सारी घटना उसे सुनाते हैं। फिर नाग देवता उसे कहते हैं, मैं लकड़ी में रस्सी की तरह लिपट जाता हूँ। जैसे ही तुम लकड़ी वहां रखोगे मैं धीरे से निकल जाऊंगा। और सभी बड़े भाई आश्चर्य में पड़ जाते हैं, कैसे वे इतनी छोटी रस्सी से सारी लकड़ियां को ले आता है। अब वो भाई को पानी लाने के लिए एक घड़ा में 7 छेद करके भेजता है। छोटा राजकुमार पानी लाने के लिए एक डांडी छोटा कुआं में जाता है, परंतु छेद होने के कारण सारा पानी गिर जाता है और वह उदास होकर रोने लगता है। तभी मेंढक, केकड़ा और मछली कुएं से उसे देखकर पूछने लगते हैं, तुम क्यों रो रहे हो? वह कहने लगता है, मैं अपनी प्यारी बहन के शरीर का मांस कैसे खा सकता हूँ, और अगर नहीं खाया तो भैया मुझे मार देंगे। मछली और केकड़ा बोली, तुम हमें खा लेना, मांस और हड्डी की जगह। और सभी मेंढक घड़े के छेद में जाकर चिपक जाते हैं ताकि घड़े से पानी ना निकले। छोटे राजकुमार ने बिल्कुल वैसा ही किया। जब राजकुमारी का मांस उसे परोसा गया, वह जिस स्थान पर बैठता है उस स्थान पर वह गड्ढा बना लेता है ताकि वह राजकुमारी का मांस उस गड्ढे पर। कुछ दिनों के बाद वहां पर बांस का झुंड उग जाता है। कुछ सालों के बाद एक भीख मांगने वाला जोगी उसी बांस के झुंड से गुजरता है। इतने सुंदर बांस को देखकर वो केंद्रा बनाने का सोचता है। इस केंद्रा से इतनी मधुर ध्वनि निकलती है, जोगी जहाँ जहाँ बजाता है लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। एक दिन जोगी घूमते घूमते बड़े राजकुमार के घर पहुँचता है, परंतु इस बार उस यंत्र से मीठा सुरीला स्वर कर्कश हो जाता है और यह सुनकर बड़ा राजकुमार जोगी को वहां से भगा देता है। ऐसे ही घूमते घूमते जोगी हर भाई के घर जाता है, लेकिन हर बार की भांति वही धुन बजाता है। यह धुन सुनकर सारे भाई जोगी को डांट डपट कर भगा देते हैं। सबसे अंत में जोगी छोटे राजकुमार के घर पहुंचता है। छोटे भाई के घर के आंगन में प्रवेश करते ही केंद्रा खुद ही बजने लगता है। वह मीठे स्वर सुनकर मोहित हो जाता है। राजकुमार जोगी से वह केंद्रा खरीद लेता है। धीरे धीरे समय बीतता है और छोटे राजकुमार अपने काम से कुछ दिनों के लिए बाहर जाते हैं। जब वो वापस लौटता है तो देखता है कि उसका कमरा बहुत सुंदर ढंग से सजा हुआ है और घर के सारे बर्तन अच्छे तरीके से रखे हुए हैं। तब छोटा राजकुमार सोचता है कि हमेशा मेरे कमरे की साफ सफाई घर के नौकर करते हैं, लेकिन कभी भी इतना सुंदर सजाया नहीं गया। एक दिन सच्चाई का पता लगाने के लिए वह बाहर जाने का बहाना करके अपने ही कमरे में छुप जाते हैं। कुछ समय बाद वह देखता है केंद्रा से एक खूबसूरत लड़की निकलती है जो बिल्कुल उसकी छोटी बहन की तरह होती है। वह अपनी बहन का हाथ पकड़ लेता है और केंद्रा को जला देता है, जिसके बाद वह लड़की हमेशा के लिए मानव रूप में परिवर्तित हो जाती है और दोनों भाई बहन खुशी खुशी अपना जीवन जीते हैं। कैसी लगी चाय की टपरी की ये कहानी आपको? उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आई होगी। ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।